वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की थंबनेल देखकर वैसे तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहने वाला है। जहां शनि ने बदली चाल, केतु ने बदला घर, जीवन एवं तो कुछ बड़ा होगा, क्योंकि 18 महीने तक केतु ग्रह ने आपके भाग्य भाव पर कब्जा जमाया हुआ था, आपके भाग्यों को ही अपने बस में करके रखा हुआ था। दोस्तों, ये बोलने में सहज लगता है, लेकिन इनका जिनको अनुभव हुआ है, जिनको जीवन में कष्ट सहने पड़े थे, उसको पता है कि पिछले 18 महीने जब केतु उनके भाग्य भाव पर थे तो उन्होंने क्या क्या सहा है, क्या क्या सहन करना पड़ रहा था। पिछले कुछ दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि शनि मार्गी हो गए हैं, राहु ने परिवर्तन किया है, उनका वीडियो तो बनाया है, तो केतु परिवर्तन का भी एक वीडियो बनाए। तो आज से 12 राशियों के लिए पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूँ कि जब आपके भाग्य भाव से केतु निकल गए हैं तो कैसे होगा दुखों का अंत, जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, अगले 18 महीने कैसे रहेंगे, 2024-25 में क्या होगा। तो आज मैं विस्तार से इनके बारे में चर्चा करूंगा और जानकारी दूंगा कि राहु, केतु और शनि तीनों का जो संगम है वह क्या लाभ दे सकता है, क्या फल देगा। वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले एक जरूरी सूचना। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे लग्न राशि से भी सुन सकते हैं, और जिनको अपनी जन्म राशि नहीं पता वह नाम राशि से भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है। 4 नवंबर से ही शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, वैसे ही वह कर्म के अनुसार पुनः फल देने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव संतुलन के कारक है, न्याय के कारक है, और शनिदेव की कृपा से मनुष्य अपने जीवन में धीरे धीरे ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो सफलता की शुरुआत यहाँ से ही होगी। आपने देखा होगा शनिदेव जब मार्गी हुए उससे 5 दिन पहले ही राहु ने भी आपका 9वां घर छोड़ दिया। अब 9वां घर छोड़ने का मतलब होता है कि 9वां घर को उन्होंने मुक्त किया। जैसे एक छोटी नदी में मगरमच्छ कब्जा कर लेता है तो वह नदी मनुष्य के लिए किसी काम की नहीं होती, उसी तरह 9वां भाव के फल भी मनुष्य के लिए शुभ नहीं थे। 9वां घर किसका होता है तो वह भाग्य का होता है। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि 9वें घर में जब केतु थे तो आपके सामने आपके जीवन में क्या क्या दिक्कतें हो रही थी। आप नौकरी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन उस मेहनत का फल किसी और को मिल जाता होगा। आप कोई इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं, आपको लग रहा है बस यह काम होने वाला है, लाभ प्राप्ति की संभावना सामने ही नजर आ रही होती है, फिर भी अंत समय पर लाभ होता ही नहीं। यानी कि कुछ भी करें लेकिन हमारे कार्य आधे अधूरे ही छूट जाते थे। तो अब जब केतु आपके भाग्य भाव को छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले लाभ तो आपके अब जो हर कार्य भाग्य के बदौलत छूट रहे थे, अटक रहे थे, लटक रहे थे, अब वह पूरे होने लगेंगे। किस्मत का सहयोग मिलने लगेगा। आप चाहते थे कि शेयर मार्केट में आपको किस्मत का सहयोग मिले, तो वह अब मिलने लगेगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनकी आमदनी अचानक से बढ़ने लगेगी। कोई बड़ी डील का इंतजार कर रहे हैं तो वह सिद्ध होगी। इस समय आपके भाई, आपके मित्र सहायक होने लगेंगे। शनि का मार्गी होना तो आपके लिए कार्य संबंधित मामलों में अच्छी सफलता देने वाला है, लेकिन केतु का भी स्थान बदलना कोई किस्मत से कम नहीं है। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं अथवा सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी में वृद्धि होगी। आपको पद दिया जा सकता है, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, बड़े लीडर की सहायता से आपको आगे ले जाया जा सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। सरकारी कामकाज के अलावा आपको किसी अन्य कार्य पर भी काम करने का मौका मिल सकता है। यानी कि भाग्य संबंधित हर चीज आपके पक्ष में आने लगेगी। इनका आपको अनुभव होगा। पिछले काफी समय से आप अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने व अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रयास कर रहे थे। आप लगातार मित्रों के संपर्क में थे,
ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ बात चल रही थी, डील चल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे या फिर किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते थे। तो अब राहु केतु के 18 महीने समझ लीजिए कि आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वो लाएंगे भी, सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि यह करवाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी कह रहा हूँ, इसीलिए करवाते हैं। आप पुराणों में देख लीजिए, ज्योतिष शास्त्रों के ग्रंथ निकाल कर देख लीजिए। जब केतु या राहु भाग्य भाव को छोड़ते हैं तो वह उस भाव के फल को कैसे कैसे आगे ले जाते हैं, कैसे कैसे फल देते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से, बड़े भाइयों से आपके मतभेद है वो सुलझ जाए, तो ये संभव होगा। संतान प्राप्ति और प्रादुर्भाव का योग बनेगा। जो लोग अपने जीवन में निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे कि नौकरी करूं या व्यापार करूं, मैं विदेश में बस जाऊं या फिर भारत में जाकर आराम से रहूं, तो केतु इन भ्रम की स्थितियों में निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगे। विदेश में रहने में, नौकरी करने में बेहतर अवसर मिलेंगे, क्योंकि नवम भाव विदेशी व्यक्तियों से लाभ का भाव है, तो वह आपको विदेश से संबंधित लाभ देने लगेंगे। छात्रों को विदेश में नौकरी पाने के लिए अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। MNC कंपनियों में भी आपको जॉब मिल जाएगी, यानी कि लाभ होगा। जो पूजा पाठ कर्मकांड के काम से जुड़े हुए हैं उन्हें भारी सफलता मिलेगी। शनिदेव का मार्गी होना धर्म से संबंधित कार्यों को भी आगे ले जाएगा। जो मंदिर निर्माण करना चाहते हैं, जो ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं, उनको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आपका भाग्य से केतु निकल गए तो 18 महीने का दुखों का अंत जरूर होगा, ये सुनिश्चित है। अब इन अगले 18 महीनों में क्या ना करें, तो विवाहिक जीवन में खुशनुमा माहौल बनाए रखने के लिए आप विवादों का जन्म देने से बचें। आपको कभी कभी प्रियजनों से अलग रहने का मन भी कर सकता है। आपको लोगों से अधिक बातचीत करने की इच्छा नहीं होगी, फिर भी आपको एक संबंध बनाए रखना है, एक अपनापन बनाए रखना है, क्योंकि भावनात्मक उथल पुथल केतु के अशुभ प्रभाव से मन में उत्पन्न होती है, तो उनसे आपको बचना है, क्योंकि वह अचानक परिवर्तन भी करवाते हैं, जिनके कारण आपके जीवन में अस्थिरता भी आ सकती है। क्या करें उपाय? तो बस आप भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट बना लें। सोमवार को पूजन करें और किसी भगवान का मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर तन मन धन से सेवा करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।